हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वन और वन्य प्राणी। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में वन और वन्य प्राणियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। प्रकृति ने हमें अनेक उपहार दिए हैं। उपहार मीन्स होता है बच्चों गिफ्ट, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम गिफ्ट बोलते हैं, जिनमें से वन भी एक है। इनका मनुष्य से गहरा संबंध है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पोषक तथा संरक्षक हैं। जो मनुष्य और वन है बच्चों, वो एक दूसरे का पोषण करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। वन और वन प्राणी क्या होते हैं। वन हमारी मूल्यवान प्राकृतिक संपदा है। भारत में लगभग 764 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है। यह देश की कुल भूमि का 22.7% है। जो बच्चों 100% भूमि है, उसमें से 22.7% पे क्या है, वन है। ठीक है, भारत में वनों का वितरण एक समान नहीं है। अधिकांश वन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन हैं। तो बच्चों, जो भारत में जो वन है वो उनका जो अधिकांश क्षेत्र है वो कहाँ पर है, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, और वन कितने प्रकार के, वनों को 5 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर है सदाबहार वन, दूसरे नंबर पर है मानसूनी वन, तीसरे नंबर पर है पर्वतीय वन, चौथे नंबर पर ज्वारीय वन और 5वें नंबर पर कटीले व झाड़ीदार वन। तो ये वन क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन 5 प्रकार के वनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं पर्यावरणविदों के अनुसार किसी भी देश की कम से कम 1/3 भूमि पर वन होना चाहिए। पर्यावरणविद मीन्स होता है बच्चों जो पर्यावरण के विशेषज्ञ होते हैं, जो पर्यावरण के प्रति रिसर्च करते रहते हैं। उनका मानना है कि किसी भी देश की कम से कम 1/3 भूमि पर वन होना चाहिए। 1/3 का मतलब होता है जो 100% भूमि है, 100%, उसमें से 33% पर वन होना आवश्यक है। अगर किसी देश में 33% से कम वन है तो उस देश की जो प्राकृतिक संपदा है वो क्या है बच्चों, ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सदाबहार वन। सदाबहार वन क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हैं। अधिक वर्षा के कारण ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं। सदाबहार वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन मुख्य रूप से मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों में स्थित हैं। इन वनों में बांस, ताड़, रबड़, आबनून, महोगनी आदि के वृक्ष मुख्य हैं। तो बच्चों, जो सदाबहार वन होते हैं वो कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। ठीक है, और हमारे भारत के कौन से वाले क्षेत्र में, जो उत्तरी भाग है, उत्तरी नहीं सॉरी बच्चों, जो पूर्वी भाग है भारत का, जो इस साइड का, यहाँ पर ये वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं राज्यों में होती है, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में। मेघालय में तो जो मोनश्राम है मेघालय का, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जो सदाबहार वन भी कहाँ पर पाए जाएंगे बच्चों, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और ये इतने घने होते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो वो ज़मीन पर नहीं आ पाता है, इतने घने होते हैं सदाबहार वन। ठीक है, इनकी जो पत्तियां हैं वो कभी नहीं झड़ती हैं, हमेशा हरी बनी रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। आया समझ में बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है मानसूनी वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में मानसूनी वन है। ये वन सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक होते हैं। ये कम घने होते हैं तथा पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में साल, सागौन, पीपल, शीशम, नीम आदि वृक्ष मुख्य हैं। अधिकांशतः ये वन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में स्थित हैं। तो बच्चों, जो मानसूनी वन होते हैं वो कैसे होते हैं, जहाँ पर सामान्य वर्षा होती है, ना ज़्यादा अधिक और ना ज़्यादा कम। ठीक है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये थोड़े कम घने होते हैं। जो सदाबहार वन थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा घने, और ये कम घने होते हैं। और ये पतझड़
पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां जब गिराते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, पतझड़। और पत्तियां जो वृक्ष कब गिराते हैं, शीत ऋतु में। ठीक है बच्चों। और इन वृक्षों के नाम क्या है, साल, सागौन, पीपल, शीशम, नीम। ये वृक्ष हमने हमारे आसपास भी देखे होंगे, पीपल, नीम, सागौन, साल। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा मध्य प्रदेश है ये। ठीक है, और इसके नीचे ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है बच्चों, इधर उत्तर प्रदेश है। इन क्षेत्रों में जो मध्य वाला क्षेत्र है हमारे भारत का, उस क्षेत्र में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है पर्वतीय वन। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पर्वतों के निचले भागों में मानसूनी वृक्ष जैसे साल, शीशम, चंदन आदि, मध्यम ऊंचाई पर शंक्वाकार वृक्ष जिनकी पत्तियां नुकीली तथा लकड़ी मुलायम होती हैं तथा ढलानों पर झाड़ियां व विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। तो जो पर्वतीय वन होते हैं बच्चों, वह अधिकांशतः कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, इस साइड का क्षेत्र, ये पूरा कौन सा है, हिमालय वाला क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, तो ये वन भी कहाँ पाए जाएंगे, हिमालय वाले क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतर क्या उगती हैं, वनस्पतियाँ, जो कि अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, और वृक्षों में कौन कौन से, साल, शीशम, चंदन, ये वृक्ष यहाँ पर उगते हैं। और इनकी ऊंचाई होती है वो कैसी होती है बच्चों, शंक्वाकार होती है। ठीक है, कौन जैसी होती है। इनकी जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती है, नुकीली और मुलायम होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ढलानें होती हैं वहाँ पर क्या, विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। पर्वतीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे क्या है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। आपने क्या सीखा, अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। पीपल कौन सा वृक्ष होता है बच्चों, मानसूनी। ठीक है, घास पर्वतीय वन में आएगी। पीपल को हम मैच कर देंगे मानसूनी वन से, घास को मैच करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ताड़ का जो वृक्ष है वो क्या है बच्चों, सदाबहार है। यहाँ पर चंदन भी कहाँ पर उगता है, पर्वतीय क्षेत्र में। रबड़ क्या है बच्चों, सदाबहार है। और नीम क्या है, मानसूनी है। ठीक है, इस प्रकार से हमको मैच करना है। आगे चलते हैं। ज्वारीय वन क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में जानते हैं हम। ये वन समुद्र के निकट तथा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। डेल्टाई भाग क्या होता है बच्चों, पहले ये जानते हैं। जब नदियाँ बहकर आती हैं तो वो क्या, समुद्र में जाकर मिलती हैं। ठीक है, अगर समुद्र की जो गहराई है, वो जो पृथ्वी समतल है उससे नीचे है, तब तो ये क्या बनाती हैं नदियाँ, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, झरने के टाइप में अगर बहकर उसमें मिलती हैं समुद्र में तो क्या बनाती हैं, एस्चुरी। और अगर ज़मीन और जो समुद्र का भाग एक समान है तो ये नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जब नदियाँ बहकर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा कूड़ा करकट, मिट्टी, पत्थर, ये सब बहा कर लेकर आती हैं। और जब ये समुद्र में मिलती हैं तो जो किनारा होता है समुद्र का, वहीं पर ये सब छोड़ देती हैं और पानी छन छन कर समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र की जो किनारा होता है उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट ये सब इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टाई भाग बोलते हैं। ठीक है, और ये वन होते हैं ना, उसी पर जो कूड़ा करकट मिट्टी सब कुछ इकट्ठा हो जाता है उसी पर ये उगते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ज्वारीय वन बोलते हैं। ज्वार भाटा के समय ये वन समुद्र के जल से भर जाती हैं। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार का मीन्स समुद्र का
ऊपर उठना, और भाटा मीन्स नीचे जाना, ठीक है, बढ़ जाते हैं। और इनमें कौन कौन से वन आते हैं? मैंग्रोव, सुंदरी, पाम आदि इन वनों में उगने वाले मुख्य वृक्ष हैं। तो बच्चों समझ में आया ज्वारीय वन क्या होते हैं? ये वन समुद्र के निकट तथा नदी के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। ज्वार भाटा के समय ये वन समुद्र के जल से भर जाते हैं। और मैंग्रोव, सुंदरी, पाम आदि इन वनों में उगने वाले मुख्य वृक्ष हैं। और ये हमारे भारत के कौन से वाले क्षेत्र में आता है बच्चों? पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। एक बॉक्स में इधर साइड में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष अधिक उगते हैं, जिस कारण इन वनों को सुंदरवन भी कहते हैं। तो बच्चों जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और वहीं पर ये सबसे जो ज्वारीय वन हैं ये सबसे ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वें नंबर पर दिया हुआ है कटीले व झाड़ीदार वन। कटीले व झाड़ीदार वन क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं बच्चों। कटीले वन कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। भारत में राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात तथा दक्षिण प्रायद्वीप के शुष्क भागों में पाए जाते हैं। कीकर, बबूल, खैर, कैक्टस यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं, ठीक है बच्चों। जो कटीले व झाड़ीदार वृक्ष होते हैं बच्चों वो अधिकतर पाए जाते हैं राजस्थान में। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। तो हमारे जो राजस्थान का रेगिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कम बारिश के कारण इनके जो पत्ते होते हैं बच्चों वो किसका रूप धारण कर लेते हैं? कांटों का, ठीक है। इसलिए इनको कटीले व झाड़ीदार वृक्ष कहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो कटीला वृक्ष होता है जो अधिक कांटे होते हैं बच्चों वो किसमें? बबूल में, कैक्टस में, इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वनों से लाभ। वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वनों से हमें कई लाभ हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, वन ऑक्सीजन देते हैं तथा वायु प्रदूषण को कम करते हैं। तो बच्चों हम सांस लेने में किस वायु का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ये पेड़ पौधों से मिलती है, ठीक है। और ये प्रदूषण को भी कम करते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो जहाँ पर अधिक वन होते हैं वहाँ पर भी बारिश भी अधिक होती है, ठीक है बच्चों। वनों से कई बहुमूल्य पदार्थ जैसे लकड़ी, गोंद, लाख, अनेक औषधियाँ आदि मिलती हैं। वनों से अनेक उद्योग जैसे रबड़, कागज आदि के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। जो हमारे कागज होते हैं, बुक्स वगैरह के जो कागज होते हैं वो भी कहाँ से बनते हैं? पेड़ पौधों से ही बनते हैं। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। तो जो पशु पक्षी हैं वो अधिकतर कहाँ रहते हैं बच्चों? वनों में रहते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो जो वन होते हैं बच्चों वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। उनकी जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है वन संरक्षण। वनों का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार ने वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वनों के संरक्षण तथा अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बच्चों हमको जो हमारी प्राकृतिक संतुलन है, मनुष्य, मानव, पेड़ पौधे, ये सब अगर एक साथ में बने रहेंगे तो ये प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। अगर इनमें से एक भी नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जीव जंतुओं का भी संरक्षण करना पड़ेगा, पेड़ पौधों का भी, ठीक है। पेड़ पौधे जंगल रहेंगे तो हमारे क्या जो जंगली जानवर हैं वो बच पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हमको वनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। और इसके लिए भारत सरकार ने वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए हैं। वन महोत्सव कार्यक्रम 1 जुलाई से जो जुलाई का फर्स्ट वीक होता है उसमें चलाया जाता है। उसमें बहुत सारे वृक्षों को लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे इधर साइड में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं चिपको आंदोलन सन
1974 में श्री सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो ये चिपको आंदोलन क्या था बच्चों? ये वृक्षों को बचाने के लिए था। ठीक है, अगर कोई वृक्षों को काटने आता है तो उनसे चिपक जाओ, ठीक है, उनको काटने मत दो। तो इस किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1974 में शुरू हुआ था। इससे पहले 1713 में अमृता देवी बिश्नोई ने स्टार्ट किया था इसको सबसे पहले। उन्होंने वृक्षों से चिपककर अपने प्राण दे दिए थे, लेकिन वृक्षों को नहीं काटने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था उत्तराखंड में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वन्य जीव क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत वन्य जीवन की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। भारतीय वनों में जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व के वनों में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण आदि जंतु मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मानसूनी वनों में बाघ, तेंदुआ, भालू, चीता आदि देखने को मिलते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य जंतु जैसे बंदर, शेर, भेड़िया आदि भी इन वनों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा जो भारत है वो वन्य जीवन की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय वनों में जीव जंतु की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और जो उत्तर पूर्व है, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनमें अधिकतर कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण। ठीक है, मानसूनी वन होते हैं, उनमें बाघ, तेंदुआ, भालू, चीता आदि देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है वन जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है? वनों की भांति वन्य जीव भी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। नंबर 1 पॉइंट दिया हुआ है, सरकार ने जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जो बच्चों जो वन्य जीव हैं उनका कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, वन्य जीव संरक्षण के लिए अनेक नेशनल पार्क, अभयारण्य तथा जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो अनेक नेशनल पार्क, अभयारण्य, ठीक है, ये क्या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है मुख्य बिंदु। तो जो हम पार्ट में पढ़ चुके हैं उससे संबंधित ही यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है, वन हमारे लिए मूल्यवान प्राकृतिक संपदा है। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट है, भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं: सदाबहार, मानसूनी वन, पर्वतीय वन, ज्वारीय वन तथा कटीले व झाड़ीदार वन। ये हम सब डिटेल में पढ़ चुके हैं इन सभी वनों को बच्चों। ठीक है, सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी वन पढ़ चुके हैं। ज्वारीय वन समुद्र के निकट तथा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। वन ऑक्सीजन देते हैं तथा वायु प्रदूषण को कम करते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में इसकी जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इस वीडियो को देखना और पूरा चैप्टर एक बार से और पढ़ना। ठीक है, उसके बाद हम अगली वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।